से आसिम मुनीर के दौरा सऊदी अरब से मुझे वो फ़ोन मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। ये सर दुरुस्त आगे है कि बढ़ते हुए तहरीक जी, जी। इंसाफ के सहाफ़ी के जलसे में अमेरिकन परचम लहराया गया है। इस पर अब तहरीक इंसाफ बड़ी डिफेंसिव हुई हुई है और उन्होंने कहा जी कि वो हमने नहीं लहराया और गंडापुर ने उस पर बड़ी इज़हार नाराज़गी किया है। पहली बात तो ये है कि पीटीआई के किसी ऑफ़िशियल ट्विटर ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया से इसकी मज़म्मत नहीं की गई। वो अमेरिकी झंडा शवाबी के जलसे में लहराने की ज़रा पीटीआई अपने ऑफ़िशियल किसी ट्विटर हैंडल से प्रेस रिलीज़ से उसकी मज़म्मत कर दे ना, तो हम मान लेंगे कि पीटीआई को अपने जलसों में अमेरिकी झंडा लहराने की कोई पॉलिसी नहीं है। पीटीआई की खामोशी बताती है कि ये पॉलिसी मौजूद है। वो इस झंडा लहराने को अमेरिका में कैश कराना चाहते हैं और पाकिस्तान में एक पोस्चर देना चाहते हैं कि नहीं, हमें तो ये पसंद नहीं है और वहाँ इसकी फुटेजेस रिलीज़ करके अपने लिए कुछ जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन सर मैं आप ये सम कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वो अफ़राद की नहीं एजेंडे की होती है। और ट्रम्प का एजेंडा जंग ख़त्म करने का है और ट्रम्प चाहेगा कि कम से कम गज़ा की हद तक जंग ज़रूर ख़त्म हो जाए। और गज़ा में अमन के लिए वहाँ एक पीस कीपिंग फ़ोर्स मुस्लिम ममालिक की अगर बैठ भी जाए, तो वो इसराइल को भी सिक्योर कर लेगी, फ़लस्तीनियों को भी सिक्योर कर लेगी, दरमियान में मौजूद होगी। तो मेरे ख़्याल में ये तहरीक-ए-इंसाफ वालों के लिए भी बुरी खबर है और पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसके नतीजे में हमारे बहुत से माली मसाइल भी हल हो जाएँगे। अरब ममालिक से जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, माँग रहे हैं, वो भी हो जाएगी और अमेरिका के साथ भी हमारी ग्रुपिंग ठीक रहेगी। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे आईनी बेंचेस की तश्कील के मामले पर। आज जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में इजलास हुआ है और दर्जाबंदी हदबंदी से मुतल्लिक भी इस पर बात की गई है। इस मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? ये आहिस्ता-आहिस्ता आईनी बेंच अपनी शक्ल ले रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह वगैरह को तो सीने पर मतलब वो आईनी बेंच जो है वो बैठ नहीं रहे हैं और उनके अंदर का जो बोझ है उनके लिए वो रोज़ उनके रिमार्क्स में नज़र आ रहा है। लेकिन आईनी बेंच बन गए हैं, एक जज उसके बाहर हैं, वो आएँगे, उसका रोस्टर भी जारी हो जाएगा। आज मुकदमात की दर्जाबंदी करने का भी फैसला हो गया है और अगर मंसूर अली शाह साहब रोज़ रिमार्क्स भी देंगे आईनी बेंच के खिलाफ, तो ये कोई वो अपनी अच्छा इमेज नहीं बना रहे इससे। वो खुद को गैर आईनी खुद ही कही जा रहे हैं कि वो आईनी बेंच है, तो हम गैर आईनी बेंच है। अगर आईनी बेंच ने उनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दिया, फिर वो क्या करेंगे? मेरे ख़्याल में इसलिए मंसूर अली शाह साहब को होश के नाखुन लेने चाहिए, उन्हें मुल्क के आइन का एहतराम करना चाहिए और उस आइन के एहतराम के लिए ही उनको रोज़ इस तरह के नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन जो आईनी बेंच के सरबराह बने हैं, वो एक मुनासिब स्पीड से चल रहे हैं। उन्होंने मुकदमात की दर्जाबंदी का हुक्म दिया है और उसके साथ अब रोस्टर बनाने का एक तरीकाकार भी वहाँ पे वज़ा किया है और मुझे लगता है अगले हफ्ते से जो आईनी बेंच हैं, वो काम करने शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ ये बात है कि सिंध में जो है वो 2 हफ्ते बाद आईनी बेंच बन जाएँगे। वहाँ 1 से ज़्यादा आईनी बेंच बनेंगे, पंजाब, बलूचिस्तान भी। केपी की हुकूमत ने कहा है कि हम करारदाद पास नहीं करेंगे और हम केपी में आईनी बेंच नहीं बनने देंगे। अब अगर वहाँ पे आईनी बेंच नहीं बनेंगे तो वहाँ एक आईनी बहरान बन पैदा हो जाएगा। क्योंकि सूबाई असेंबलियों ने इसकी करारदाद पास करनी है सूबाई खुद मुख्तारी के तहत। अगर वहाँ एक अदलिया के हवाले से एक आईनी बहरान पैदा होता है, तो फिर जुडिशल कमीशन जो है वो उसका कोई रास्ता निकालेगा। जैसे चूँकि सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच बनाया गया है, लेकिन सिंध में तो करारदाद पास हो गई थी। लेकिन केपी के हवाले से एक यूनिक पोज़ीशन होगी कि वहाँ अगर करारदाद पास नहीं होती, तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आम पेशावर हाई कोर्ट के जज जो हैं, वो आईनी मुकदमात नहीं सुन सकते और अगर असेंबली करारदाद पास ना करे, तो फिर एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा और एक अदालती बहरान पैदा हो जाएगा। लेकिन देखने की बात है क्या अदलिया इसकी यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच इसका कोई रास्ता निकालेगा या कौमी असेंबली से ही इसका दोबारा कोई रास्ता निकलेगा। बहरहाल केपी हुकूमत एक नए आईनी बहरान की तरफ मुल्क को ले जाने की कोशिश कर रही है। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बात। आपसे मुलाकातें होगी प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।